यह कहानी एक ऐसे स्कूल की है जो लगभग 50 वर्ष पुराना है। यह एक बड़ा स्कूल है जो 12वीं तक का विद्यालय है। जब मैं 9वीं क्लास में गया ही था। हमारे विद्यालय में 3 बिल्डिंग है, जिनमें से 2 बिल्डिंग एक दूसरे के आमने-सामने है, लेकिन दोनों के बीच है। जिस बिल्डिंग में हमारी क्लास चलती है, उसके पीछे की तरफ बॉयज़ वॉशरूम है। उस क्लास में एक लड़की की फ़ोटो फ्रेम लगी थी, तो मैंने और मेरे दोस्तों ने विद्यालय के चौकीदार से पूछा, तो उसने पहले तो मना कर दिया, पर हमें भी उसकी कमज़ोरी पता थी। एक बार जब मैं और मेरे 2 दोस्त सबसे पहले सुबह स्कूल पहुँचे, तो हम क्लास में बैग रखकर दरवाज़ बंद करके बाहर निकल गए, तो हम दरवाज़ के बाहर ही खड़े थे। तो अचानक अंदर से दरवाज़ा पीटने की आवाज़ आने लगी। पहले तो हम सोच रहे थे कि गलती से कोई अंदर रह गया होगा, पर जब हमने दरवाज़ा खोला, तो अंदर कोई नहीं था, पर एक अजीब-सी दुगंध आ रही थी। पर उस समय हमने इतना ध्यान नहीं दिया। हमने फिर दरवाज़ा बंद किया तो इस बार आवाज़ नहीं आई। तो हम 10 मिनट बाद जब अंदर गए, तो हमने देखा कि हमारे 3 टिफ़िन मेज़ पर खुले थे और बाकी खाना गायब था। मतलब कोई खाना खा चुका था। इसी प्रकार और दोस्तों का खाना भी गायब था। अब यह तो पक्का था कि जिसने भी खाना खाया है वह हम में से कोई नहीं था, क्योंकि किसी के पैसे गायब नहीं हुए थे। एक दिन हमने सच का पता लगाने की सोची, तो हम स्कूल बंद होने के बाद शाम को वहाँ गए जहाँ चौकीदार 24 घंटे रहता था, और एक दोस्त का घर वही स्कूल के बाहर था। तो हमने चौकीदार पर दबाव बनाकर पता किया, क्योंकि हम 5 दोस्त थे और हमें उसकी कमज़ोरी पता थी। तब उसने बताया कि वो रात को कभी भी उस कमरे की तरफ नहीं जाता है, क्योंकि उसने रात को कई बार उस बंद कमरे से अजीब आवाज़ सुनाई दी थी, जैसे कोई बंद कमरे को अंदर से बजा रहा है। चलने की आवाज़, कुर्सी, डेस्क इधर-उधर करने की आवाज़ सुनाई देती थी, और जब वह देखने जाता तो सब सामान्य दिखता देता है, और कुछ देर बाद फिर से आवाज़ शुरू हो जाती थी। हम 5 दोस्त इस बात को सच नहीं मान रहे थे, पर मेरे एक दोस्त ने तथ्य दिया कि जहां प्रकाश होता है वहां अंधकार भी होता है। हम 5 दोस्त आपने स्कूल में सच का पता करने के लिए स्कूल के पास रहने वाले दोस्त के घर पर बात कर रहे थे रात को कैसे स्कूल में जाए, क्योंकि गार्ड रात को मेन गेट को अंदर से बंद कर देता था। अब हम सामान जुटाने लगे, जिसमें एक टार्च, एक माचिस, एक बेल्ट के लिए बिस्कुट सामान जुटाकर रख लिया। रात को जब मेरे दोस्त के घर वाले सो गए, तब हम लगभग 11 बजे दावें पांव घर से बाहर निकल कर आ गए। स्कूल की दीवार कूदकर हम अंदर पहुंच गए। वहां का माहौल सुनसान व अंधकार से घिरा हुआ था। वहां पर गार्ड दारू पीकर चैन की नींद सो रहा था, तो उसे कुछ भी पता नहीं चला। अब हम आराम से स्कूल की पहली बिल्डिंग में गए, तो देखा कि दरवाजे सभी बंद थे। डर तो था कि कहीं गार्ड ना आ जाए। जब हम अंतिम बिल्डिंग तक गए, तो हमारा क्लासरूम 2 कमरों को छोड़कर तीसरा था। तभी हमें एक कमरे से चलने की आवाज आई, तो हमने तीनों कमरों में खिड़की से टॉर्च मारकर देखा, तो वहां कोई न दिखा। हम अंदर जाना चाह रहे थे, पर उन दरवाजों पर ताला लटका मिला। अब आगे ग्राउंड था, तो हम उस तरफ चले गए, और दोस्त सब आराम से घूम रहे थे बिना शोर के। तभी मेरे एक दोस्त ने पीछे मुड़कर देखा, तो उसे 2 चमकीली आंखें दिखाई दी, तो वह जोर से चिल्लाया। तो हमने भी पीछे मुड़कर टार्च लगाकर देखा, तो वहां कोई नहीं था। हम फिर चलने लगे। अब हमें अजीब आवाजें आने लगीं। अब हमारे मन में डर ने जगह बना ली, तो हम ग्राउंड से ऐसे भागे जैसे हम ही विश्व के सर्वश्रेष्ठ धावक है। जिस दीवार को कूदकर जाने में हमें पहले 5 मिनट लगे थे, उसी को कूदकर में हमें 1 मिनट से भी कम समय लगा, और ऐसे भागे कि दोबारा सीधे वहीं रुके जहां से निकले थे। और रात भर नींद नहीं आई, और पसीने से तर रहे। कोई रात भर सो नहीं पाया, और जो सोने की कोशिश करता उसे वो भूतिया आवाजें सुनाई देती। सुबह होते ही हम दोस्त के घर से अपने घर आ गए, क्योंकि आज रविवार था। दिन में जब हमें पता चला कि हमारा एक दोस्त, जिसने रात को 2 चमकीली आंखें देखी थीं, उसे तीव्र बुखार है और रात भर उसका शरीर तपता रहा। कुछ दिन बाद वह ठीक हो गया था। अब हम पांचों ने इस रहस्य का पता लगाया, तो एक सीनियर छात्रों से बात की, तो उसने बताया कि उनके साथ भी यही घटनाएं हुई हैं। अब मेरे एक दोस्त ने उनसे उस फोटो के बारे में पूछा जो हमारी क्लास में लगी थी, तो उसने बताया कि यहाँ पर पुराने चौकीदार का परिवार रहता था। 20 साल पहले उसकी 14 साल की बेटी खसरे की वजह से मर गई। जहाँ आज तीसरी बिल्डिंग है, वह पर पहले चौकीदार का घर था, तो उसने अपनी बेटी को ग्राउंड के किसी कोने में दबा दिया, और वह वहां से दूसरी जगह चला गया। तभी से उसकी बेटी की फोटो उसी कमरे में लगी है। इस घटना के कुछ समय बाद ही ऐसी घटनाएं शुरू हुई हैं। वह भूतिया लड़की कमरे में ग्राउंड में दिखाई देती थी। तब से कई चौकीदार आए और गए। तब से चौकीदारों को कमरा स्कूल के आगे दिया जाता है। अब तो पक्का हो गया कि वह 2 चमकीली आंखें उस आत्मा की थीं। पर यह भी सच था
कि उस आत्मा ने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया है। हमने स्कूल के भूत के बारे में सब पता कर लिया था। तो पहले हम सब दोस्त डर रहे थे कि आप कभी नहीं जाएंगे। भूत का पता करने पर हमें भूत देखने की एक अलग ही तलब थी, जैसे कि किशोरावस्था में देखने को मिलता है। हमारे मित्र मंडली जन्हा मिलती भूत की ही बात करते। इस बार हम पूर्णतः तैयारी में थे, पर यह बात सिर्फ कुछ सीमित मित्रों को ही पता थी, ताकि कोई हमारे कारनामे की रिपोर्ट हमारे घर पर न दे। किशोरावस्था में कई ऐसी बातें होती हैं जो गुप्त रहे उतना अच्छा। अब हम कुल 10 मित्र थे। अब हमने तैयारी पूरी कर चुके थे, जिनमें 3 टार्च, 2 बेल्ट, 1 डड्डा, बिस्कुट, पेन, कॉपी, ताकि हम अपनी आप बीती लिख सकें। एक खास चीज जो आज भी मेरे पास है, एक पंचमुखी रुद्राक्ष है, मोमबत्ती, माचिस, कपूर, गंगा जल की बोतल। अब तो बस हम शनिवार का इंतजार कर रहे थे।